हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बाद में आयोनिक रेडाई, आयनिक त्रिज्या या आयोनिक रेडाई, आयोनिक रेडियस, इसकी बात करने वाले हैं। तो जब उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, निष्कासित कर देता है, तब उसको अपन कहते हैं धनायन। धनायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। उदासीन परमाणु धनायन बनाता है कब? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और उदासीन परमाणु ऋणायन बनाता है ऋणायन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने से ऋणायन और इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु द्वारा त्यागने से धनायन निर्मित होते हैं। और इन धनायन और ऋणायन जो बन रहे हैं, इनकी त्रिज्याओं को ही क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। जब धनायन का जो बाह्यतम कक्षा या कोश है, उसकी नाभिक से दूरी अपन कैलकुलेट करते हैं, तो वो धनायन की त्रिज्या हो जाएगी। और ऋणायन का जो ऋणायन बना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऋणायन की त्रिज्या। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम है, बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। ये उदासीन परमाणु है अपना, उदासीन परमाणु। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा आयन बना? धनायन। क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो Cl माइनस बनेगा। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ऋणायन बनता है। ये तो हुई धनायन और ऋणायन की बात। यानी ये सोडियम धनायन की बात हो रही है। 3, 3, 6 और 2, 8। इस नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी। किसी आयन के, अब वो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, डिस्टेंस, आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडाई, आयनिक रेडियस कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी के द्वारा। कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है अपने पास, ये आयनिक क्रिस्टल है, इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन मौजूद है, Na+Cl-, Na+Cl-। ये सोडियम क्लोराइड का अपने पास क्रिस्टल जालक है, जिसमें धनायन और ऋणायन मौजूद है। इसमें धनायन और ऋणायन के जो नाभिक हैं, उनके बीच की अंतर नाभिकीय दूरी का आधा कह सकते हैं हम अपन, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अपने को आयनिक त्रिज्या मिल जाएगी, आयनिक रेडियस मिल जाएगी। लेकिन परिभाषित अपन इस तरीके से करेंगे कि किसी आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच की दूरी
क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब देखो धनायन की बात करते हैं। धनायन की त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से सदैव कम होती है। यानी धनायन जो है वो अपने जनक परमाणु से आकार में सदैव छोटा होता है। यह आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम हो जाएगा। धनायन सदैव अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। कारण क्या है? देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की बात यानी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं। ये उदासीन सोडियम परमाणु है, इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11। अब इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जितना ज्यादा आवेश होगा यानी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा प्रति इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, आयनिक आकार उतना ही छोटा होगा, यानी आयन की साइज उतनी ही कम होगी। तो यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कितना +11, माइनस चार्ज कितना -11। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो नाभिकीय आवेश आएगा वो क्या आता है? 11/11 बराबर 1 इकाई आता है। प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश इकाई है। अब देखो धनायन की बात करते हैं। Na+ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स है 11 ही रहेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनायन बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश है +11, एक इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश हो जाएगा 11/10 बराबर 1.1। तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गए लेकिन नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉनों की संख्या उतनी है, इसलिए प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ता है, धनायन का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कि पहले 11 इलेक्ट्रॉनों पर 11 प्रोटॉनों का आवेश लग रहा था, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉनों पर 11 का आवेश लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, आकार में कमी आ जाएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि धनायन बनने के साथ नाभिकीय आवेश बनने के साथ प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाला नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इसलिए धनायन का आकार घटता है, और घटता है तो आयनिक त्रिज्या में कमी आएगी। अब धनायन पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घटते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही नाभिकीय आवेश यानी प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाएगा और आकार में कमी आती चली जाएगी। धनावेश में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, और आयनिक त्रिज्या यानी धनायन की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होगी? घटती है। यदि मैं बात करूं Na+ की, Mg+2 की और Al+3 की,
तो सबसे बड़ा तो कौन होगा, आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो सबसे बड़ा आयन होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखो प्रोटॉनों की संख्या +11, इसमें +12 और इसमें +13, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें है 10 माइनस, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। क्यों? क्योंकि +3 है तो 13 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 बचे, इसमें 2 निकल गए तो 10 बचे, और इसमें से 1 निकल गया तो 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में बराबर है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन है तो धनावेश ज्यादा है, ऋणावेश सब में बराबर है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाला 10 इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश कितना है, +13। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, 13/10 बराबर 1.3। नाभिकीय आवेश कितना प्रति इलेक्ट्रॉन, 1.3। इसमें कितना, 1.2 और इसमें 1.1 प्रति इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रति इलेक्ट्रॉन। तो नाभिकीय आवेश यहाँ ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है। तो नाभिकीय आवेश जहाँ ज्यादा होगा, आकार वहाँ सबसे कम होगा। तो Al+3 सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम उससे बड़ा और सोडियम सबसे बड़ा। तो ये हो जाएगा Na+, Mg+2 और Al+3। ये हो जाएगा आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। तो धनायन अपने जनक परमाणु से, जनक परमाणु जिससे पेरेंट एटम यानी जिससे ये बना है, ये धनायन किससे बना है, इससे। तो ये तो है जनक परमाणु और ये धनायन इससे बना है। तो धनायन अपने जनक परमाणु से सदैव आकार में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहती है, इसलिए नाभिकीय आवेश स्थिर रहता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति इलेक्ट्रॉन जो पहले हिस्से में नाभिकीय आवेश आ रहा था उसकी तुलना में नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और नाभिकीय आवेश जहाँ बढ़ता है वहाँ आकार में क्या आती है, कमी आती है, आकार छोटा होता चला जाता है। तो ये तो बात हुई धनायन की। अब देखो नेक्स्ट है ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से सदैव बड़ा होता है। ऋणायन का आकार सदैव अपने जनक परमाणु से यानी पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से सदैव बड़ा होता है, यानी Cl- Cl से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नया जुड़ता है, तब ऋणायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण भी होगा। बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उससे प्रतिकर्षण करेंगे तो आकार बढ़ेगा। लेकिन नाभिकीय आवेश में परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रति इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय आवेश, हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो नाभिकीय आवेश आ रहा था उसमें कमी आ गई है, उसमें कमी आ गई है। तो यहां जो है धनायन और फिर ऋणायन, तो ऋणायन का आकार सदैव अपने जनक परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 ±17। तो 17 इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में चार्ज कितना, +17। एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में 17/17 बराबर 1। नाभिकीय आवेश कितना, इकाई है प्रति इलेक्ट्रॉन। अब देखो Cl-, प्रोटॉन तो 17 के 17 ही हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया माइनस चार्ज, 17 से कितने हो गए, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में कितना चार्ज है, +17। एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आ जाएगा 17/18, यानी 1 से कम हो गया। 17 में 18 का भाग देंगे तो 1 से कम बार जाएगा।
तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश में क्या आती है, कमी आती है। ऋणायन जनक परमाणु से बड़ा होता है आकार में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक तो प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य। अब देखो नाभिक के पास में कितने लड्डू थे, 17, यानी घर के परिवार के सदस्य के पास में 17 लड्डू थे और 17 ही आदमी थे, तब एक एक बराबर बट गया। लेकिन आदमी बढ़कर 17 से एक और आ गया बाहर से, 18 हो गए, तो लड्डुओं की संख्या 17 थी। पहले ही एक दूसरे चाह रहे थे कि मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल जाए, एक एक्स्ट्रा मिल जाए। एक आदमी एक्स्ट्रा बढ़ गया, लड्डू तो उतने के उतने ही हैं, 17 के 17 ही, एक आदमी एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उस 18वें आदमी को भी लड्डू देना पड़ेगा। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, 17 में से थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हर एक आदमी के हिस्से में जो लड्डू आ रहा था एक, उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो वैसा ही यहाँ है, 18 इलेक्ट्रॉनों पर पहले 17 पे कितने थे, क्लोरीन उदासीन परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश इकाई था। फिर 18 इलेक्ट्रॉनों पर 17 प्रोटॉन है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय आवेश है उसमें कमी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक तो प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा, एक कारण तो ये हो जाएगा। और दूसरा, नाभिकीय आवेश किस पर, प्रति इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय आवेश है में कमी आती है। वैसे नाभिकीय आवेश स्थिर रहता है क्योंकि प्रोटॉनों पर निर्भर करता है, प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां भी प्रोटॉन 17 ही है इसमें, और इसमें भी 17 ही है, तो नाभिकीय आवेश स्थिर है। लेकिन प्रति इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो नाभिकीय आवेश आता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि पहले 17 में 17 डिवाइड हो रहे थे, अब 17 प्रोटॉन डिवाइड हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो नाभिकीय आवेश में कमी आती है, और नाभिकीय आवेश यदि घटता है तो आकार बढ़ता है। नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन में कमी आती है और आकार में वृद्धि होती है। इसलिए ऋणायन सदैव अपने जनक परमाणु से, जिससे वो उत्पन्न हुआ है, उससे सदैव आकार में बड़ा होता है ऋणायन। अब देखो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ मैं F माइनस, एक मैं ले लेता हूँ O माइनस 2, एक ले लेता हूँ N माइनस 3। ये 3 ऋणायन है। तो यहाँ ऋणायन एक लिया F माइनस, एक लिया O माइनस 2, एक लिया N माइनस 3। F माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है 10, 9 नंबर पे आता है 1 माइनस 10। ये 8 नंबर पे आता है 2 माइनस है 10, और इसमें 7 नंबर पे 3 माइनस तो 10। ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन देखो, इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 9 प्लस 9, इसके पास प्लस 8, इसके पास प्लस 7। ये प्रोटॉनों की संख्या सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में 10 इलेक्ट्रॉनों पर प्लस 7 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आएगा 7/10 यानी 0.7। फिर इसके अंदर देखो 10 इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में प्रोटॉन है 8 यानी नाभिकीय आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कितना हो जाएगा 8/10 यानी 0.8। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है 9, एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कितना आएगा 9/10 यानी 0.9। अब देखो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा कहां है, इसमें, और सबसे कम कहां है, इसमें। निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रोटॉनों की संख्या में भाग दे दो, प्रति इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नाभिकीय आवेश आ जाएगा। तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा है फ्लोरीन में,
F माइनस में, और सबसे कम है यहाँ। तो नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा जहाँ आ रहा है प्रति इलेक्ट्रॉन, उसका आकार क्या होगा? नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा आकार उतना ही कम, और नाभिकीय आवेश जितना कम आकार उतना ही बड़ा होगा। सॉरी, N-3 में नाभिकीय आवेश सबसे कम, आकार सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा नाभिकीय आवेश, आकार सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा F माइनस। उससे ज़्यादा नाभिकीय आवेश उससे कम नाभिकीय आवेश O-2 में, और सबसे कम नाभिकीय आवेश है N-3 में, तो आकार सबसे ज़्यादा। सबसे कम नाभिकीय आवेश, फिर उससे ज़्यादा नाभिकीय आवेश, और सबसे ज़्यादा नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा, आकार उतना ही कम होगा। तो यह आकार का क्या हो जाएगा? आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, ये हो जाएगा N-3, O-2, F-। अब देखो अपन यहां बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। क्या होती है? तो ऐसी स्पीसीज, परमाणु, अणु या आयन, स्पीसीज का मतलब परमाणु, अणु या आयन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब समान, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों से है। समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाली स्पीसीज, और स्पीसीज का मतलब है परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, Na प्लस Mg प्लस 2, Al प्लस 3, F माइनस, O-2, N-3। ये जो स्पीसीज हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। कैसे? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन होता है 3 माइनस लग रहा है 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 होते हैं, 1 प्लस लग रहा है तो 1 कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 होते हैं, 3 कम कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये सारी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। तो आपको ये छांटने के लिए कहा जा सकता है कि निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज छांटिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लीजिए, और जोड़ करके फिर क्या कर दो? प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव 3 लग रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 घटा दिए, और माइनस वालों में जोड़ रहे हैं, प्लस वालों में घटा रहे हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। अब आपको ये बताना है कि Mg प्लस 2, Al और Al प्लस 3, इनमें सबसे तो बड़ा कौन है आकार में, और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा आकार में कौन हो, ये आपको बताना है। तो ये है अपनी आयोनिक रेडियस, यानी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अपन धनायन और ऋणायन जिस आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित है, उनमें धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी ज्ञात करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आयनिक त्रिज्या को। अब धनायन अपने जनक परमाणु से सदैव आकार में छोटा होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और ऋणायन जनक परमाणु से सदैव आकार में बड़ा होता है, क्योंकि प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है, और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार घटता है, और नाभिकीय आवेश घटता है तो आकार बढ़ता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या का जो संबंध है वही आयनिक त्रिज्याओं का बात एक सी है।
अब यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है केमिस्ट्री के अंदर।